भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ये बात कहाँ तक सच है? फिलहाल के समय को देखा जाए तो ये मालूम नहीं पड़ता ये ऋषि मुनियों का देश है या फिर कह लो सन्यासियों का। तो फिर ऐसा क्यों है? अभी के समय में अगर कोई सन्यासी दिख जाए, लोग उसे ढोंगी, आलसी, पता नहीं किस किस शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ इतने बुरे व्यवहार किया जाता है। क्या यही वो देश है जिसे हम लोग कहते हैं मुनि ऋषियों का देश, जहाँ पर एक सन्यासी अपना सिर उठा के भीख भी नहीं मांग सकता? यह है वो देश जिसे ऋषि मुनियों के लिए जाना जाता था। अगर भारत ऐसा नहीं था तो ऐसे कैसे बन गया वो? क्यों इस देश के लोग अभी भी सन्यासियों का मजाक बनाते हैं? एक समय ऐसा भी था जब लोग ये मान के खुशियाँ मनाते थे, हमारे घर से एक सन्यासी हुआ है। ये एक खुशियों का कारण था। जैसे अभी के पिता माता खुशियाँ मनाते हैं, कोई बेटा इंजीनियर बन गया, कोई बेटा डॉक्टर बन गया। अभी ये सब उनके लिए खुशियों का कारण है। हालांकि अगर तुम किसी कारण से खुश हो रहे हो तो वो खुशियाँ एक पल के लिए है। खैर, हम सब लोग ये कैसे भूल गए ये देश ऋषि मुनियों का है? भूले तो भूले, इस कदर हम भूले हैं। अगर कोई बेटा बोलता है कि मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ तो उससे शांति से जीने नहीं देते। अगर कुछ उकचुक हुआ तो डालो उसके गले में फांसी का फंदा, जो है शादी का। ये भारतीयों का सबसे बड़ा रामबाण है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि उसे सन्यासी बनना है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं, सीधा उसको शादी करवा दो। पूरा विषय यहीं पर ख़त्म। हर गुरु और शिष्य के लिए सन्यास अलग होता है। कोई व्यक्ति इस संसार को त्याग नहीं करता है लेकिन फिर भी वो सन्यासी बन जाता है, और कोई व्यक्ति घर गृहस्थी सब त्याग देता है लेकिन वो सन्यासी नहीं बन पाता। ऐसे मानसिकता कैसे हो गया इस देश के साथ? अभी सन्यासियों का नाम सुनते ही उनके नज़रों में तुम कहीं नीचे गिर जाते हो। हाँ, माना कि कुछ लोग इस देश में ढोंगी है, लेकिन हजारों हीरे अभी भी चमक रहे हैं। बस उन कुछ के लिए तुम हजारों और लाखों को त्यागने के लिए तैयार हो गए। फिर कहाँ गया तुम्हारा ऋषि मुनियों का देश का नारा? कहाँ गया गीता का शिक्षा और उपनिषदों का ज्ञान? सब कुछ त्याग दिए बस कुछ संत लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है इस देश में, हाथ पैर तो सही सलामत है तो भीख क्यों मांग रहे हो? कुछ काम ना करना पड़े इसीलिए तुम सन्यासी बन गए, आलसी कहीं के। क्या ये सही है? अगर सन्यासी भीख ना मांगे तो फिर कौन मांगेगा? गृहस्थी मांगेगा भीख। अगर उसे गृहस्थ ही बनना था तो फिर वो सन्यासी क्यों बना? और उससे आगे आए तो तुम्हें ये पता लगेगा जिस कारण से वो सन्यासी बना, उस काम को छोड़ के तुम उसे बोल रहे हो तू काम कर एक गृहस्थ की तरह। जिस परम की खोज में वो निकला है, तुम उसे कह रहे हो उसे छोड़, तू बस काम कर तेरे पेट के लिए, जीने के लिए। ये तो वही बात हो गई ना, तू हीरे को छोड़ कंकड़ पत्थर उठा। अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, बस अपना नज़रिया बदलो। बस वो कुछ के बदले हजारों लाखों हीरो जो अभी भी चमक रहे हैं उनके तलाश में लग जाओ, या फिर तुम खुद चमक उठो।